नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 14 जनवरी आज है? तो इसका खास क्या है? इसका कल खास क्या था 14 जनवरी से पहले? 14 जनवरी से पहले क्या क्या नहीं हो रहा था और 14 जनवरी के बाद क्या क्या होगा? 14 जनवरी होने से हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में क्या परिवर्तन होगा? भारत एक आध्यात्मिक देश है और भारत के जितने जो व्रत त्यौहार हैं वह सभी का अपना अपना कोई विशेष महत्व होता है। तो निश्चित रूप से 14 जनवरी जो है उसका भी विशेष महत्व है। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड को 365 डिग्री में बांट के उसे 12 से भाग दिया जाता है। 12 से भाग इसीलिए दिया जाता है कि 12 राशि है तो 30 डिग्री का जो कोण बनता है तो वही 30 डिग्री का कोण राशि कहलाता है। दोस्तों, तो एक राशि के लिए 30 डिग्री यानी कि 12 या 36, लेकिन यह कंप्लीट एक महीने का नहीं होता है, यह 20 दिनों का होता है और अंतिम 7 दिन जो होता है उसका गणना अलग की जाती है। तो ऐसे आप मान लीजिए कि आज के दिन ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटी है। भारत के जो भी व्रत और त्यौहार है वह किसी महापुरुष से या ग्रहों से वह जुड़ा हुआ है। या तो किसी महापुरुष का जन्मदिन मनाते हैं या उनका जो संसार छोड़ के चले जाते हैं वह दिन मनाते हैं, या उस संसार के जितने जो महापुरुष है उनके जीवन से वह कोई ना कोई चीज़ जुड़ी हुई होती है। तो वह दिन या महीना या साल या वह जगह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। उस जगह पर जाके अनुभव करते हैं कि हमारे पूर्वजों के साथ या यहाँ पे क्या घटना घटी थी, हमारे पूर्वजों उस दिन को क्यों मनाते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें मिलता है। तो आज का जो तारीख है वह महत्वपूर्ण है। हिंदू अध्यात्म में कभी दिन महत्वपूर्ण होता है तो कभी तारीख महत्वपूर्ण होता है, तो कभी महीना महत्वपूर्ण होता है, तो कभी साल महत्वपूर्ण होता है। तो आज के तारीख महत्वपूर्ण है 14 जनवरी। जब 14 को देखते हैं अंकों के हिसाब से तो 1 और 4 होता है। ग्रहों के हिसाब से तो 1 के लिए सूर्य होता है और 4 के लिए राहु होता है। और जब महीनों के हिसाब से देखते हैं तो ये जनवरी का महीना है, और सूर्य के हिसाब से देखते हैं तो यह शनि का समय स्टार्ट होता है। और जब इसके महत्वपूर्ण के विषय में सोचते हैं तो आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि के स्वामी जो होते हैं वह शनि होते हैं और यह सूर्य हुए, और यह समय जो बनता है वह शनि के लिए हुआ। तो शनि मकर राशि का स्वामी भी हुए। सूर्य है वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे और तारीख जो बनता है वह बुध के लिए बनता है। जब 1 को 4 को जोड़ते हैं बराबर 5 होता है, तो 5 से बुध होता है। तो इतनी सी बात तो आप समझ गए कि मकर संक्रांति सूर्य को मकर में जाने की जो घटना घटी उसको मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं।
और इसका प्रभाव पूरे संसार में पड़ेगा। पहले आप समझ लीजिए कि आज हम लोग जो खाएं वो तिल जो होता है वह शनि का और राहु का दान का चीज़ होता है और शनि का बोध होता है। राहु, केतु और शनि, शुक्र, ये सब आपस में मित्र ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र और बुध इधर आपस में मित्र ग्रह हैं। तो ये सभी चीज़ों को, यानी कि राहु, केतु, शनि के और शुक्र के चीज़ों को पूजा करके उनको अपने शरीर में ग्रहण करके आगे की बढ़ने की जो समय है वही मकर संक्रांति है। दोस्तों, यह चीज़ मैं जो बता रहा हूँ यह मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। तो मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण ही आप समझेंगे इस चीज़ को। कल तक शादी विवाह बंद था और आज के बाद शादी विवाह शुरुआत होगी। बुध जो होता है वह संबंध बनाता है, चंद्र जो होता है वह संबंध बनाता है। तो चंद्र से कुमारों का जो बोध होता है, तो उन लोगों की शादी का जो समस्याएं हैं वह शुरू हो जाएगा, उनका समाधान। और जो लोग व्यापारिक हैं, वो जो नए कार्य करने के लिए जो सोच रहे थे, उनके लिए यह कार्य अब शुरुआत हो चुका है। तो बहुत बड़ी घटनाएं जो होती है हमारे सामाजिक जीवन में भी देखने को मिलता है। और प्रकृति में देखेंगे कि पुराने पत्ते गिरने लगे हैं, नए पत्ते उगने लगे हैं और प्रकृति चारों तरफ जो है अपने आप को, कहने का अर्थ है कि लीची और आम का, सरसों का समय आ चुका है, आने वाला है। तो प्रकृति उस चीज़ों को, उस फल को लाने की तैयारी में है और तैयारी कर रही है। तो सबसे पहले जो भी घटना जो घटती है वह सूर्य पर घटता है, वह सूर्य से रिलेटेड घटता है और उसका प्रभाव हम लोगों के ऊपर जो पड़ता है। तो एक वैज्ञानिक जो होते हैं वह खोजते हैं कि कोई घटना या कोई ऐसा चीज़ है वह क्यों और कैसे हुआ। और हम लोग ज्योतिष या हमारे जैसे ज्योतिषी वह खोजते हैं कि यह घटना घटी तो उसका प्रभाव मानव पर, पशु और पक्षी पर और पूरे धरती के निवासियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। हम लोगों के पास जितना चेतना होती है उतना ही हम समझते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, कोई व्यक्ति चोर को नहीं पकड़ता है, लेकिन जब चोर आता है तो कुत्ते में सूंघने की शक्ति जो होती है वह मनुष्यों से ज़्यादा होता है, तो सूंघते सूंघते वहाँ चला जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति में एक गंध जो होता है वो छोड़ते चला जाता है और उस गंध को कुत्ते सूंघते हुए उस व्यक्ति के पास पहुँच जाता है। तो यह घटना नई नहीं है, यह पुरानी है, लेकिन जितने लोगों को जितनी चेतना होगी उतना उस बात को समझेंगे और जानेंगे। तो मेरा आज के वीडियो में मेरा कहने का अर्थ यह हुआ कि सारा संसार में, प्रकृति में और हमारे जीवन में 14 जनवरी जो है वह नयापन लाया है। और नयापन के लिए आप दिल खोल के स्वागत कीजिए और तैयार हो जाइए। चौतरफा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आप हमारी बात को तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। और ये 14 जनवरी जो है वह सभी लोगों के लिए, सभी राशियों वालों के लिए आनंद लाएगी
और 1 से सूरज होता है और 4 से राहु होता है और समय जो होता है वह शनि का है। और आपका जो परिवर्तन जो लाएगा वह बुध महाराज हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। और साल जो चल रहा है वह केतु का साल है। केतु का वह सर नहीं है, वह सिर्फ उनके पास में बॉडी है। तो इस चारों को आप समझ लीजिए। सूर्य जो होते हैं वह यशस्वी होते हैं, वह सत्ता दिलाते हैं, वह पद दिलाते हैं, वह पोस्ट दिलाते हैं। और राहु जो होते हैं वह अचानक हर चीज़ों को वह सामने प्रकट करते हैं। और शनि जो होते हैं वह थोड़ा सुस्त हैं तो सुस्ती लाते हैं। और बुध जो होती है वह जल्दीबाजी है, वो जल्दीबाजी करते हैं, हर चीज़ में जल्दीबाजी रहते हैं। तो आपके जीवन में यह चारों ग्रहों का संयोग और उसका जो फल जो है वह देखने को मिलेगा। और जब हम रिश्ते में जब आएंगे तो सूरज को पिता मानते हैं। और 4 से आपका वह सूरज का ही नेगेटिव भाग है। और 8 से चाचा का बोध होता है या मामा का बोध होता है। और आपका 5 से बहन फूफू बेटी का बोध होता है। और 7 से एक पुत्र का बोध होता है। तो लोगों का एक चिंता है क्या कि पुत्र पुत्री बहन और बेटी फूफू इन लोगों को शादी विवाह करना है। तो सबसे प्रथम मैं तो समझता हूँ कि यह समय आज से शुरुआत हो चुकी है। और जितने मूलांक वालों को मैंने नाम लिया है उन मूलांक वालों के लिए ही नहीं, सभी मूलांक वालों के लिए 2023 का साल जो मंगलमय हो। और आपके लिए जो नई जो सौगात जो लेकर आए हैं वो सारी सौगात आप लोगों के लिए मंगलदायक हो। और आपके लिए रुके हुए कार्य वह जल्द सिद्ध हो। अविवाहितों का जल्द ही वह शादी हो। और बेरोजगारों का नौकरी मिले। यही हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ। शुक्रिया।